नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड सुध केवली भरिदम्। समाचार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण, अनंत धर्म युगल। इनमें यहाँ पर 47 शक्तियों के माध्यम से गुण, धर्म और शक्ति तीनों के स्वरूप को कहा गया। और इन्हीं शक्तियों के अंतर्गत अपन षट कारक की शक्तियों पर स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक हाँ जी, नहीं साउंड आ रही थी। कल तक अपन ने संप्रदान और अपादान किया। आज अपन देख रहे हैं अधिकरण शक्ति। लोक में अधिकरण किसको कहा जाता है? आधार को, है ना। कुम्हार ने घड़ा बनाया किसके आधार से? तो कहेंगे पृथ्वी के आधार से। कोई आधार चाहिए ना, आधार, तो पृथ्वी के आधार से। यहाँ आत्मा में बोलेंगे कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया, तो कहेंगे आत्मा के आधार से, आत्मा के आधार से। और पर्टिकुलर में जाके देखेंगे तो वो पर्याय अपने आप को स्वयं ही आधार देती है। पर्याय ही आधार है ना। भिन्न षटकारक में बोलेंगे, देखो हम जैन कुंज में जन्मे, देवशाह गुरु का समागम मिला, तो देवशाह गुरु के आधार से, है ना। फिर कहेंगे कि आत्मा के आधार से। तो देवशाह गुरु भी पहले से ही है, तो रत्नत्र नहीं प्रकट हुए, है ना। और आत्मा भी त्रिकाल है, तो भी रत्नत्र नहीं हुए। तो पर्याय स्वयं अपने आधार से उत्पन्न होती है, ठीक है। रत्नत्र हो गए। पांचवा गुण स्थान किसके आधार से? कि आत्मा के आधार से। मुनि दशा किसके आधार से? कि आत्मा के आधार से। तो चौथा गुण स्थान हुआ, तुरंत पांचवा होना चाहिए, आत्मा तो है ही। तुरंत छठवा सातवा होना चाहिए, आत्मा तो है ही। तो कह रहे नहीं, पर्याय पर्याय के आधार से उत्पन्न होती है। पन पकड़ में आया ऐसा। देखो एक शब्द आया कर्ता कर्म अधिकार में, नित्य कर्तृत्व, नित्य कर्तृत्व, ऐसा एक शब्द आया, है ना। वो कह रहे हैं कि यदि पर द्रव्य हमारी पर्याय का कर्ता हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। नित्य एक टर्म आया, नित्य कर्तृत्व। देवशाह गुरु अनादि से हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि देवशाह गुरु नहीं थे। पांच परमेष्ठी भगवान कब से हैं? पहले पहले परमेष्ठी कौन? सबसे पहली बार अनंत कौन बना? सबसे पहली बार। सबसे पहली बार सिद्ध कौन बना? सबसे पहले सिद्ध। बोलो।
सबसे पहले आचार है। तो पंच परमेश थी, देवशागुरु अनादि से थे, है ना। और यदि वे हमारी पर्याय का कर्ता हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। इसी प्रकार यदि आत्मा पर्याय का कर्ता हो तो भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। चूंकि वो पर्याय आत्मा की है इसलिए आत्मा से हुआ ये कहा जाता है, इसलिए आत्मा आधार है, क्योंकि वो पर्याय आत्मा की है। अपन ने पहले चर्चा कर ली, आत्मा की पर्याय कहने पर, आत्मा की पर्याय कहने पर अनंत की नास्ति होती है, इतना लाभ होता है। आत्मा के आधार से सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत की नास्ति हो गई, किसी अन्य के आधार से सम्यक दर्शन नहीं होता। अनंत दशा आत्मा के आधार से आई। टोडरमल जी ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? निज स्वभाव साधन द्वारा परिभाषा दी अनंत भगवान की, निज स्वभाव साधन द्वारा, है ना। तो अनंत हम कैसे बनेंगे? अनंत कैसे बनेंगे? कि अपने ही आधार से, आत्मा के आधार से, अर्थात किसी और तरीके से नहीं। आत्मा की पर्याय आत्मा के आधार से उत्पन्न होती है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म कर्म है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा की पर्याय है, आत्मा से उत्पन्न होती है और अन्य की नास्ति। परंतु उस समय भी आत्मा तो अकर्ता है, पर्याय पर्यायी करता है, वही कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान है, वही अपादान है और वही अधिकरण। ठीक है। द्रव्य के षटकारक न्यारे, अर्थात द्रव्य में शक्ति रूप षटकारक है और पर्याय में व्यक्ति रूप षटकारक है। क्लियर एकदम। ठीक है। देखो दोनों साइड से समझना, ये सिद्धांत है, ये मास्टर की है। जब पर्याय को आत्मा से उत्पन्न हुई, आत्मा का कहा जाए, पर्याय को आत्मा का कहा जाए, आत्मा से ही उत्पन्न हुई ऐसा कहा जाए, उसका अर्थ ये होता है अन्य किसी से नहीं, अस्ति नास्ति। ठीक है। और जब द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहा जाए, द्रव्य को कि आत्मा मात्र जानने वाला है, पर्याय से कहा जाए, तो उसमें क्या समझना चाहिए कि अन्य का कर्ता नहीं, ज्ञान का कर्ता है, बाकी किसी का कर्ता नहीं। बोथ साइडेड इनके ये भाव पक्ष होते हैं। आत्मा क्या करता है? मात्र जानता है, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं, जानता है इसका मतलब करता नहीं, और जिसको जानता है उस रूप होता नहीं। ये तीनों पॉइंट एकदम रटे रहने चाहिए हर समय, पूरे समय सार की है, पूरे समय सार की ये तीन पॉइंट्स। अब हर गाथा टीका में लगा लो। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर उछलती हुई शक्तियों की बात है तो गुरुदेव श्री सीधा सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आत्मा में, आत्मा रत्नत्रय का आधार तो है पर आत्मा राग आदि का आधार नहीं। सीधा सीधा बात ये चल रही है ना। फिर वापस बैक, आखिर राग आत्मा में ही होता है, आखिर आत्मा में ही राग होता है। कर्ता कर्म अधिकार में ऐसा कहा कि ज्ञान का और क्रोध आदि का
ज्ञान का और क्रोधादि का उत्पन्न होने का काल एक ही है और उनका आधार एक ही है, ऐसे शब्द दिए वहां पे। फिर भी आत्मा का ज्ञान से आधार आधे संबंध है और आत्मा का क्रोध आदि से आधार आधे संबंध नहीं। आ रही बात ख्याल में? इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल भी लिया था उस समय कि जैसे एक झरना बह रहा है, झरना, झरने से क्या निकल रहा है? पानी, है ना, एकदम से बहुत फ्लो से पानी आ रहा है। और जहां से झरना वो बह रहा है, उसी पर, उसी ओरिजिन पर, ओरिजिन एक लाइट बीम लगा दी, आज की भाषा में बोलो एलईडी लगा दी, तो वो लाइट और वो पानी एक ही काल में उधर से गिर रहे हैं। तो अब पानी कैसा दिख रहा है? लाल, हरा, नीला, पीला दिखेगा ना। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? लाल पानी कितना अच्छा, नीला पानी कितना अच्छा, तेरे को कौन सा चाहिए? मुझे तो हरा वाला पानी चाहिए। तो अब ऐसे लो, ऐसे पानी, झरने का पानी हाथ में ले लो ऐसे, तो कितना लाल पानी आएगा? हरा पानी आएगा नहीं आएगा? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसी आत्मा के समीप जाओगे तो कितना राग आदि मिलेगा, कितने शरीर मिलेंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आत्मा का आधार, आत्मा की पर्याय होने से कदाचित विकारी पर्यायों का आधार किसी अपेक्षा से कह भी दिया जाए तो समझना वो व्यवहार न का कथन है। क्या है वो? उनका आत्मा से आधार आधे संबंध कभी नहीं होता। यदि आधार आधे संबंध हो तो फिर सिद्धों में भी हो। वो विकार, वो विकार है ही इसलिए कि मैं आत्मा हूं ये नहीं जानते, इसीलिए विकार है। उसकी विकार की ताकत कितनी है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर निज रस को पी चेतन। पता, कल परसों कल्पना दीदी की क्लास में एक बात आई कि 12वें गुणस्थान का जो काल है ना, 12वें गुणस्थान का काल, वो है 4 क्षुद्र भव। 4 क्षुद्र भव, इतना काल है 12वें गुणस्थान का। 11वें गुणस्थान का काल 2 क्षुद्र भव। अब क्षुद्र भव क्या होते हैं? कितना काल होता है वो क्षुद्र भव? कि एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास है ना, वो भी स्वस्थ मनुष्य की श्वास का काल, और उसमें 18 बार जन्म मरण। तो एक श्वास का जो काल आ रहा है ना, उसको डिवाइड करो 18 से, तो एक क्षुद्र भव का काल आ जाएगा। एक श्वास का जितना काल है उसको अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना काल आएगा? एक क्षुद्र भव का काल आ जाएगा। तो 2 क्षुद्र भव का काल है 11वां गुणस्थान, और 4 क्षुद्र भव का काल है 12वां गुणस्थान। मतलब क्षण मात्र को भी आपको ये महसूस हो क्या कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो काम हो जाए। कांडक घात हो जाएंगे बड़े बड़े, बिल्डिंग की बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी कर्मों की। अरे बात ख्याल में? क्षण भर तो उस विकार, जिस विकार को लेके हम ढो रहे हैं, हमें तो इतना राग, हमें तो इतना क्रोध, हमें तो इतना, अरे प्रभु वो कह रहे हैं कि तू दृष्टि बदल ले। अरे मैं तो परिपूर्ण गाया, अरे मैं तो परिपूर्ण गाया,
अरे मैं तो परिपूर्ण गया है, ये नहीं विचार कर सकते मैं तो परिपूर्ण गया है? बोलो। अनादि का कर्तृत्व का संस्कार इतना तीव्र होता है कि धुआंधार चाहिए ये। मैं एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल क्यों सुनाती हूँ? वो भाव भाषण के लिए। जैसे ये श्राविका है ना, कल ये अपने टॉय से खेल रही, अकेली खेल रही, तो एक एक थी वो चिड़िया, वो सीटी बज रही है, उसमें पानी डाल दो वो सीटी बजती है उसमें से, है ना? तो खेलते खेलते वो कांच की थी, तो टूट गई। हम लोग को आवाज आई, हमें ध्यान नहीं दिया, टूट गई। टूट गई तो एकदम शांति से ये आई और पास में आके बहुत तेज तेज रोने लगी। कण पकड़ में आया। हम लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो बोल नहीं रही, वो रो रही है। प्रश्न है क्यों रो रही? मेरे से कुछ गलत हो गया, मैं ही करता हूँ, मैंने ही तोड़ी है। बोलो कौन सिखा रहा है? मैंने ही तोड़ी है। तुमने जाके देखा तो वहां वो टूटी पड़ी, तो उसको उठा के कांच सब समेट के उठा के लाए। उसको पूछा तुम्हें कहीं चोट लगी क्या? हो सकता है कांच चो गया हो। मुझे कुछ नहीं लगी। तुम्हें बता तो दो, बता दो क्या हुआ। वो बता नहीं रही, रोए जा रही। तब उसको समझाया कोई बात नहीं, टूट जाती है चीज, कोई बात नहीं। मतलब उसको इस बात का एहसास कराना कितना कठिन है कि तुमने कुछ नहीं किया। समझ में आ रही बात? और ये तो बच्चे की बात है, बड़ों से बात करो। ये पर द्रव्य का परिणमन आपने नहीं किया, ये कितना कठिन पड़ता है। ये बच्चे का तो दृष्टांत है। बोलो बड़ों बड़ों से स्वाध्याय कर रहे हैं अपन वर्षों से, हम नहीं किया, हमसे ही गलती हो गई, हम ही ने क्रोध किया। अरे तुम ध्रुव नहीं हो, तुम परिपूर्ण नहीं हो। जिसकी घंटों घंटों चर्चा होती है वो ही मिस हो जाता है, उसी की मिसिंग बनी रहती है हर टाइम। बोलो। तब उसको ये मैसेज दिया, अभी तो इतना मैसेज दिया कि कुछ भी हो जाए आप रोगे नहीं, रोना नहीं। कुछ भी हो जाए मम्मी पापा को बताना है, हमसे ये गलती हो गई, ये बताना है। पता है, बच्चे अपराध बोध से भर जाते हैं, कह नहीं पाते कि डिप्रेशन में, टेंशन में क्यों चले जाते हैं, दुर्घटनाएं क्यों हो जाती हैं। बोलो। इसीलिए मेरे को किन्हीं विद्वान ने कहा है कि तुम पेरेंटिंग पे लिखो। बस ठीक है, जो चलता आई जाती है क्लास में कईयों बार। क्यों भर जाते हैं बच्चे अपराध बोध से? जैसे मान लिया कभी किसी बच्चे ने हिम्मत करके कहने की कोशिश की, कर्ता बुद्धि से तो भरा हुआ है वो, अनादि का संस्कार है, कुछ सिखा तो है नहीं रहा। सोचो ये अग्रहित मिथ्या तो अनादि से चला ही आ रहा है बिना सिखाए। अब जैसे मान लिया किसी बच्चे ने हिम्मत की आपसे, तोड़ दिया, दो दिए मिला के तोड़ दिया, अब तो वो कभी नहीं कहने वाला। अब तो वो कभी नहीं कहेगा अपने मन की बात आपसे। और फिर अगर कोई बिग मिसिंग होगी ना, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए हमेशा अकर्तृत्व के संस्कार देना, बचपन से अकर्तृत्व के संस्कार देना, तब वे मुश्किल से डेवलप होते हैं और किसी भव्य को डेवलप होते हैं। अभी तो इतना ही सिखाओ, कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो जाए, हम है ना समर्थ, समाधान करेंगे। बच्चे को ये सिखाओ, बच्चे क्या, अपन सब बच्चे ही हैं, खुद भी ये सीखें
कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाए, कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाए, समाधान करेंगे, परेशान नहीं होंगे, प्रॉब्लम को ढोएंगे नहीं, टेक सॉल्यूशन। क्या? वो ज्ञान सर्व समाधान कारक है। और समाधान किससे लेना? समर्थ व्यक्ति से समाधान लेना। हर किसी से समाधान भी नहीं लिया जाता। क्या बोला? समाधान किससे लेना? मोहियों से तो समाधान कभी नहीं लेना। समाधान किससे लेना? ज्ञानवान से समाधान लेना। ये होते हैं अकर्तृत्व के गजब के, कर्तृत्व के गजब के संस्कार। और तीव्र कषाय हुए ना, तीव्र कषाय, हम शांत में डिस्कस कर रहे बाद में। तीव्र कषाय होगा, वो पता है क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, टूट गई, वो छिपा देगा इधर उधर, हमने नहीं करी, हमने नहीं करी, हमने नहीं करी। ये तीव्र कषाय के लक्षण है। क्या बोला? जैसे कोई गलती हो गई तो क्या करो? रफा दफा कर दो, इधर उधर छिपा दो। और कोई पूछेगी कहाँ चली गई, हमें क्या पता। छल कपट मायाचारी, ये संस्कार चल रहे हैं अनादि से, बिना सिखाए। मंद कषाई होगा, वो स्वीकार करेगा और दुखी होएगा, दुखी हो जाएगा। वो होएगा, वो रफा दफा करके मायाचारी करेगा। ये मंदता तीव्रता के लक्षण है। और धर्म कब होगा? जब समाधान लेगा। समाधान क्या है? पर का अकर्ता हूं, और रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलैक्स। अभी तो हम लोग इतना सिखा रहे हैं उसको कि प्रसन्न रहोगे तो भगवान बनोगे, बस अभी इतना सीखो। प्रसन्न रहोगे तो भगवान बनोगे, टेंशन करोगे, आकुलता में रहोगे, दुखी रहोगे तो भगवान नहीं बनोगे, नरक निकूज जाओगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए प्रसन्न रहना सीखो। बहुत बड़ी बात है कोई अपनी गलती को और कह दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलो बीच में बात आ गई है ना। तो अभी अपन देख रहे, इससे अनुशीलन से देखते हैं कि इस शक्ति का स्पष्टीकरण स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। स्क्रीन पे लगा लें। आत्मा में ऐसी अधिकरण शक्ति है, मुझे ये कहना है कि चूंकि इस जीव ने अनादि से रत्नत्र प्रकट नहीं किए ना, और धर्म प्रकट करने के लिए, सुखी होने के लिए इसने परलक्ष्य किया है अनादि से ही, है ना। तो यहाँ पर उस धर्म प्रकट करने के लिए एक आत्मा के आश्रय से ही धर्म हो सकता है, सुखी हो सकते हैं। क्यों सुखी हो सकते हैं एक आत्मा के आश्रय से? हेतु बोलो। क्योंकि वही सुख स्वरूप है पूरे विश्व में, और कोई सुख स्वरूप होता ही नहीं है। उद्गल आदि में ज्ञान और सुख नाम की शक्ति नहीं है, और मेरे में ज्ञान सुख नाम की शक्ति है, इसलिए मैं मेरे आश्रय से सुखी हो सकता हूं। फिर भी विकार आत्मा में ही होता है, इसलिए यहाँ विकार की बात गुरुदेव श्री नहीं कर रहे हैं। इतनी बात समझना, क्योंकि विकार भी आत्मा की ही पर्याय है, वो भी पर के कारण उत्पन्न नहीं होती, अपनी ही अज्ञानता से उत्पन्न होती है। इतना क्रिस्टल क्लियर रखना। और प्रश्न हो ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी भी पूछना। क्यों? अगर अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, और ऐसे नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे। कोई अनध्यवसाय में नहीं रहना, संशय में नहीं रहना, विपरीतता ग्रहण नहीं करना। अपन सब निश्चय का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए कोई आभास नहीं, ना व्यवहाराभास, ना निश्चयाभास, ना अव्यवहार। ठीक है, चलिए आप में से कोई पढ़ेंगे? अंजलि जी पढ़िए। इस शक्ति का स्पष्टीकरण स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। आत्मा में ऐसी अधिकरण शक्ति है
कि वह स्वयं ही अपने धर्म का आधार होता है, अन्य किसी भिन्न आधार की उसे आवश्यकता नहीं होती। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप भाव वह धर्म है और उस भाव का भवन परिणमन आत्मा के ही आधार से होता है, किसी अन्य के आधार से नहीं होता। इसलिए आत्मा ही उसका अधिकरण है। अभेद विवक्षा में आत्मा को अधिकरण कहेंगे, ये ख्याल में रखना है ना। और भेद विवक्षा में आएंगे तो पर्याय ही पर्याय का आधार है। हेतु क्या है कि आत्मा अनादि से था, तो आधार होने पर रत्नत्रय होने चाहिए थे, तो नहीं हुए। लेकिन जब ज्ञान ने स्वीकार किया तो अधिकरण शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ, तो पर्याय स्वयं अपने आप को आधार देती है, ऐसा। ठीक है। स्यादवाद शैली में कभी द्रव्य से बात करेंगे, कभी पर्याय से बात करेंगे, और कभी कभी तो भिन्न षटकारक की भी बात करेंगे। बोलो, भिन्न षटकारक की बात भी क्यों करेंगे? जिनागम में भिन्न षटकारक की जहां बात आई है तो क्यों आई है? बोलो, कौन बताएगा? रोज आंसर आता है इसका, बोलो। तत्निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत निमित्त का ज्ञान कराने। क्यों? रत्नत्र होंगे तो देवशाह गुरु के आधार से होंगे, खुदेवादी के आधार से कभी नहीं। सत निमित्त का ज्ञान कराए। घड़ा मिलेगा तो कुम्हार के पास मिलेगा और कहीं नहीं, बस सत निमित्त का ज्ञान होगा। और निमित्त उसे कहते हैं जो कुछ करता नहीं है। लोग में निमित्त से बात चलती है तो वो निमित्त को करता मानते, वो है निमित्त अकेला। ये समझना है अपन को। यहाँ तो आत्मा को भी निमित्त ही कह रहे हैं, है ना। ये परम स्वतंत्रता, पर्याय की परम स्वतंत्रता। चलिए आगे। शरीर, मन, वाणी या राग आत्मा के धर्म का आधार नहीं है, तथा आत्मा उन शरीर, मन, वाणी या राग का आधार नहीं है। वास्तव में दोनों तरफ से शरीर, मन, वाणी या राग आत्मा के धर्म का आधार नहीं है, और आत्मा भी उनका आधार नहीं है, दोनों साइड से, ऐसा। चलिए। वास्तव में आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का ही आधार है। जिसने अपने स्वभाव को ही अपना आधार बनाया, उसे स्वभाव के आधार से निर्मल पर्याय ही होती हैं। स्वभाव के आधार से मलिन पर्याय नहीं होती। इसलिए निर्मल पर्याय का ही आधार होना आत्मा का स्वभाव है। मलिनता का आधार होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो, यह राग को स्पष्ट कह रहे हैं, आत्मा मलिनता का आधार नहीं है, आत्मा तो रत्नत्रय का आधार है। चलिए। भाई, तेरा आत्मा ही तेरे धर्म का आधार है। तेरा असंख्य प्रदेशी चैतन्य क्षेत्र ही तेरे सम्यक दर्शन आदि धर्म का आधार है। इसके सिवा भाई क्षेत्र के आधार से तेरा धर्म नहीं है। क्षेत्र बता दिया। असंख्य प्रदेशी आत्मा ये धर्म का आधार है। तीर्थों पे धर्म नहीं रखा। बोलो। रत्नकरण शापकाचार्य में समंत भद्र आचार्य देव ने का रचित ग्रंथ है, और उसके दूसरे श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं उस समीचीन धर्म को कहूंगा। और सदाशिव दास जी ने टीका में इतनी गजब की बात लिखी है कि वो धर्म कई क्षेत्रों में नहीं रखा कि तुम वहां से जाके ले आओ, वो धर्म कई मंदिरों में नहीं रखा तो तुम पूजा उपकरण दान आदि से छत्र चढ़ा के धर्म कर लो। न क्षेत्रों पे रखा, न मंदिरों में रखा धर्म। धर्म तो बत्थु साहबो धम्मो, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है।
और उस स्वभाव को जानने पर धर्म होता है। देखो ये दो जो टर्म है ना, इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक है बत्थु सहाबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। एक तो ये है धर्म, तो ये तो त्रिकाल धर्म है, और इसको जानने पर नया वेरी वेरी न्यू परिणति में रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है। रत्नत्रय धर्म में और बत्थु सहाबो धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे चीनी मीठी होती है, त्रिकाल मीठी है, यह है बत्थु सहाबो धम्मो। हमारा मुंह मीठा कब होएगा? हम प्रसन्न कब होंगे? जब खाएंगे। हमारा मुंह तो तभी मीठा होएगा जब खाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया? तो रत्नत्रय धर्म में और ये प्रकट होने वाले धर्म है, ये स्वरूप का आश्रय करने पर नए प्रकट होते हैं। बत्थु साहब धम्मो अनादि से है, अनादि से। जैसे आत्मा का धर्म जानना है, चीनी का धर्म मिठास है, नींबू का धर्म खटास है, ऐसी मेरा धर्म मात्र जानना। और मैं ऐसा जानू, मैं तो शरीर हूं, करता हूं, तो अधर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अधर्म। पूजा पाठ दया दान होने पर भी अधर्म हो रहा है। क्या बोला? बत्थु साहब धम्मो, वस्तु के स्वरूप वाले धर्म को नहीं जाने तो अधर्म हो रहा है परिणति में। वस्तु स्वरूप को जाने तो धर्म प्रकट होता है। ये रत्नत्रय धर्म। तो ये कहाँ पे मिलेंगे रत्नत्रय धर्म? मंदिर में कि तीर्थ क्षेत्रों में? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में। तो उस धर्म का आधार कौन है? मैं ही हूं भगवान आत्मा। अब देखो कितनी गजब की बात है। शेर के मुंह में मांस रखा और कुल्ला भी नहीं करा। कुल्ला भी झूठा मुंह, सो भी काय से झूठा? मांस से झूठा मुंह। और रत्नत्रय हो गए। कल्पना करो जरा, रत्नत्रय हो गए। तो इतने बड़े रिद्धिधारी मुनिराज आए तो उन ऐसा भी नहीं करा, कहा कि तुम कुल्ला करके आओ पहले। क्यों? वो धर्म आत्मा के आधार से होता है, पर के आधार से होता ही नहीं। तुम कुल्ला करके आओ चाहे निर्जल व्रत रखो। क्या बोला? ये मुंह, ये जड़ मुंह आत्मा को स्पर्श ही नहीं करता। इतनी अछूती आत्मा है, अबद्ध अस्पृष्ट। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस स्वरूप को स्वीकार किया, ऐसी कंडीशन में ही रत्नत्रय हो गए। बाद में नहाया था, नहाया भी नहीं, कुल्ला भी नहीं करा, हाथ भी नहीं धोए, पैर भी नहीं धोए, कुछ भी नहीं करा। इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? इसका क्या अर्थ समझ में आना चाहिए? बोलो। पवित्रो वा अपवित्रो वा सुस्थो दुस्थितो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम। अरे नहीं नहीं नहीं, ध्यायेत शुद्धात्मा सर्व पापई प्रमुच्यते। ध्यायेत निज स्वभावम सर्व पापई प्रमुच्यते। ऐसे चरणानियों बहुत तीव्रता से कहा जाएगा कि भाई मनुष्य हो तुम त्रियंच नहीं हो। तुम कौन हो? मनुष्य हो, त्रियंच नहीं हो। तो फिर सुव्यवस्थित जैसी मनुष्यों की व्यवस्था वैसे रहना चाहिए। ऐसे थोड़ी मंदिर झूठे मुंह चले जाए, खाते खाते चले जाए, वहीं बैठ के पानी पी ले। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ड्रेस कोड है, ये सज्जनता है, ये सभ्यता है, ये जिन शासन की सभ्यता है। परंतु
परंतु अभी ऐसा पूछो किसी से कि हमें तो बीमारी हो गई, हम तो मंदिर ही नहीं जा पाते, 1-2 दिन के बाद स्पॉन्जिंग हो जाती है, नहा भी नहीं पाते, क्या बोले? तो ऐसा जीव भी रत्नत्रय कर सकता है कि नहीं कर सकता? पॉइंट पकड़ में आया? ड्रेस कोड अलग चीज है, सज्जनता अलग चीज है, उसको इस पर हावी नहीं करो, हावी नहीं करो, हावी, समझ रहे? और इसका पक्ष करके उधर लापरवाही नहीं करो। कुछ नहीं होता, उससे क्या होता, नहाने से क्या होता, उससे क्या होता, झूठे मुंह से क्या होता? मैटर ये नहीं चल रहा, तत्व ज्ञान चल रहा है, मिसिंग मत करो, तत्व ज्ञान करो। ओहो, आत्मा शरीर से इतना अछूता है, जब शरीर ने मुझे छुआ ही नहीं है तो मैं अशुद्ध कैसे हो गया? हमने शुद्ध कपड़े पहने और किसी ने छुआ ही नहीं हमको, तो हम अशुद्ध कैसे हो जाएंगे? पर समझ में आ रहा है? ऐसा मैं हूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर के, देखो, चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। भाई जी तो कितना खुलासा करते हैं, नरक में सम्यक दर्शन किसके आधार से होएगा? आत्मा के आधार से। और काला नपुंसक शरीर, सम्यक दर्शन हो जाएगा उनको? सुंदर होना चाहिए ना सम्यक दर्शन के लिए, वज्र वृषभ नाराज शयनन होना चाहिए ना, सम चतुर संस्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। अच्छा, सम्यक दर्शन के लिए थोड़ा शांत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो वो कहते हैं नरक में कोई सम्यक दर्शन जोन बनाया है क्या? लड़ाई लड़ाई होती रहती है, लड़ाई के बीच में सम्यक दर्शन हो जाता है। भाई जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। नरक में जब सम्यक दर्शन होता है ना, सुनना बहुत ध्यान से, एक समय में एक ही काम होगा ना, उपयोगात्मक। जब नरक में सम्यक दर्शन होता है और दूसरे नारकी पीटते रहते हैं, तो पिटने पर तो सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन पीटने के भाव में सम्यक दर्शन नहीं होएगा। वो कुछ पल के लिए पीटने का भाव तो रुकता ही है ना, और पिटता रहता है उसी समय, पिटता रहे अगर, कंटिन्यूस पिटता ही रहे, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कोई हमें पीटे नहीं भैया तब तो हम चैन से बैठे, तब तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तब तो थोड़ा उपयोग लगेगा। तू पीटने का भाव मत रख, और स्वभाव का आश्रय कर, तो रत्नत्रय हो गए सब वहां पे नरक में भी। क्या समझ में आई? कल भी बात आई थी, यदि कोई हमें भला बुरा कहे तो चलेगा, वो हमारे कर्म की निर्जरा हो जाएगी, लेकिन हम पलट के टिट फॉर टैट करेंगे तो कर्म बंधेगा। पिटने से कर्म नहीं बंधता, पीटने से कर्म बनता है। पिटने से तो कर्म की निर्जरा हो रही है पूर्ववद की, पिटने से। कोई बुरा कहे, भला कहे, कुछ अच्छा कहे, कुछ कहे, उससे क्या होएगा? कोई भला भी कहे तो भी निर्जरा है, तो भी निर्जरा है, लेकिन तुम प्रसन्न हुए तो कर्म बन जाएंगे। किसी ने अपनी प्रशंसा की तो वो निर्जरा है, पूर्ववद की निर्जरा, और हम प्रसन्न हो गए तो कर्म बंधेंगे। प्रसन्न भी नहीं हुए, ने कहा कि ये तुम्हारी प्रशंसा है ही नहीं, क्यों प्रसन्न हो रहे? देह की प्रशंसा हमारी प्रशंसा नहीं, बच्चों की प्रशंसा हमारी प्रशंसा नहीं, घर की प्रशंसा हमारी प्रशंसा नहीं, तुम क्यों खुश हो रहे? पॉइंट पकड़ में आया? और कोई निंदा करे वो तुम्हारी निंदा नहीं, तो न अनुकूल संयोगों में हर्षित होना है,
न प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होना है। तो क्या करना है? स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। और मिथ्या दृष्टि हर बात उल्टा उल्टा सोचता है कि भैया तुम स्वाध्याय में क्यों नहीं आ रहे, क्या बताएं, बहुत क्लेश है। तो क्लेश जो हो रहा है ना, वो निर्जरा चल रही है। पंडित साहब बोलते हैं कि शरीर इतनी मलिनता के बीच में पड़ा हुए और ऐसे असाध्य रोग हो रहे हों कि करवट भी नहीं बदल पाए तो भी उपयोग पलट के सम्यक दर्शन कर सकते हैं। क्यों? शरीर तो बंधा ही नहीं, छुआ ही नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन कर सकते हैं। किसके आधार से? अपने आधार से। शरीर के आधार से यदि होता तो फिर चारों गतियों में नहीं हो सकता था, त्रियंचों को नहीं हो सकता था। तो बेचारे पड़े हुए क्या जमीन को साफ करके धो करके बैठेंगे क्या ध्यान लगाने? तब रत्नत्रय होंगे उनको। बोलो कैसा अद्भुत तत्व है कि बाहर में लोक में जिसको मलिनता कहा जाता है, ऐसी मलिनता होने पर भी आत्मा कभी गंदा नहीं हुआ। ऐसा परम पवित्र पदार्थ में हूं, विचार तो करो एक बार। भाई जी बार बार कहते गटर में गिर जाए हीरा, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो वो हीरा तो समझ में आता है, चैतन्य हीरा नहीं समझ में आता। तुरंत वो अपने को रसगुल्ला समझते, रसगुल्ला गिर जाए गटर में खाओगे? अपने आप को रसगुल्ला जैसा समझ रखा है, ऐसे पढ़ना बिगड़ गए। अरे चैतन्य हीरा हूं, शरीर से कोड़ फूट रहा हो, अनंत दशा हो सकती कि नहीं हो सकती मुनिराज को? बोलो कितने उपसर्ग हो गए, वो आधार ही नहीं था, इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इधर स्याल नहीं पहना, भक्षण कर रही है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, लोहे के कंग आभूषण पहना दिए गए हैं, वो आधार ही नहीं था, तो रोकता भी नहीं वो। और ऐसी कंडीशन में आत्मा के आधार से जय जय नाथ परम गुरु लो अरंत दशा को प्रकट किया। वो अरंत दशा कैसे आई? निस्वभाव साधन द्वारा। कौन है आधार? मैं ही हूं। अरे प्रभु 28 मूल गुण के आधार से भी अनंत दशा नहीं होती, नग्नता से भी अनंत दशा नहीं होती, वे निमित्त रूप से होते हैं। जब जब अनंत होंगे तो बाहर में नग्नता मिलेगी, परंतु नग्नता से अनंत दशा नहीं आई। 28 मूल गुण के राग से अनंत दशा नहीं आई। बोलो हमारे घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या करें? तो घर के आधार से होता है धर्म, सब विरोधी हैं, क्या करें? सब विरोधी हैं, क्या करें? बहाने चार गति में बहाते हैं। एक बहन का मेरे पास फोन आया, क्या करूं दीदी, मम्मी पापा विरोधी हैं, मैं क्या करूं? कुछ मत कर, तत्व ज्ञान कर। आप कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, बाथरूम में भी हो, तो बोलो चिंतन नहीं चल सकता? हमें तो बहुत चलता है, तो चिंतन अपवित्र हो जाता है। अरे अरे कोई पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, पति हो, है ना, वो विरोधी है, तो पढ़ने लिखने के का तो वो विरोध कर सकते, चिंतवन का विरोध कर सकते? उनको पता चलेगा तुम चिंतन कर रहे हो कि रोटी बना रहे, वेद ज्ञान कर रहे कि रोटी बना रहे? जैसे एग्जाम्पल दिया कि वो रो रही थी, तो अपन उसको संभाल रहे कि चिंतन कर रहे? किसी को क्या पता हम क्या कर रहे? मतलब ऐसी कंडीशन में भी चिंतवन चल रहा कि देखो कैसा अग्रहित मिथ्यात्व है।
तो किसी को क्या पता चल रहा? कोई बोलेगा हमारी बेटी रो रही, इनजे तो स्वाध्याय करती रहती। तो स्वाध्याय कोई किताब लेके ही थोड़ी होता है। तुमने 10 साल जो तुम घर से बाहर रहे, तो कुछ सीखा पड़ा नहीं? तो विरोध के काल में चिंतवन रत्नत्रय प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना स्वतंत्र मार्ग है, बोलो। बिल्कुल भी पराधीनता नहीं है, किसी की पराधीनता नहीं। और ये सारी बातें झूठी हैं एकदम। लौकिक में जैसे जब एमएससी के पेपर दे रहे, घर में 4 भाभियां और चारों के बच्चे, छोटे बड़े, तो दिन भर चै पे होती रहती, तो क्या करोगे? ऐसा बोलोगे क्या करें, पढ़ ही नहीं पाते, घर में चै में बहुत है। दिन में सो गए और रात में उठे 10 बजे से, और फिर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3, जब तक नींद नहीं आए, मन लग रहा तब तक पढ़ रहे। लौकिक तो ऐसा पढ़ लेते। पारलौकिक नहीं पढ़ सकते। जब पिताजी सो जाएं, विरोधी सो जाए, तो बढ़िया बैठ के रात के 2 बजे से 2:30 बजे तक करो स्वाध्याय। कौन रोकेगा? हम सीरियस नहीं है अपने बारे में, बातें की बातें हैं बस। एक लड़की मुस्लिम थी राजकोट से, वो लैपटॉप में रख के और स्वाध्याय करती थी। एक और महिला थी, वे पूरे घर में विरोधी, सास ससुर, तो रात के 1 बजे उठ के 1 से 3 बजे तक किचन की स्लैब पे बैठ के स्वाध्याय करती थी। बोलो क्यों? क्योंकि धर्म अपने आधार से होता है, किसी भी प्रतिकूलता में हो सकता है। अरे नरक के नारकी को पिटते पिटते हो सकता है, इससे बड़ी विपरीतता क्या होगी? कोई पीट रहा हो और अपन स्वाध्याय कर रहे हो, चिंतवन कर रहे हो, कल्पना हो सकती है? बोलो, तो गंभीरता से विचार करो। तो क्या बोल रहे हैं, पिटने पर तो हो सकती है, पर पीटने पर नहीं हो सकती। यदि भाव आपका पीटने में जाएगा, तो फिर उपयोग स्वभाव के आगे नहीं जाएगा। तो भैया पीटता रहे मुझे, तो तू पीट नहीं रहा, मैं तो स्वभाव में मग्न होता हूँ। लो रत्नत्रय हो गए। इतनी कठिन परिस्थिति में रत्नत्रय हो, कितनी कठिन परिस्थिति में शालिनी भक्षण कर रही है, अरहंत बन गए। कितनी कठिन परिस्थिति में लोहे के रेड हॉट एकदम और आभूषण पहना दिए हों और अरहंत हो गए। विचार करो। और टिट फॉर टैट करने चले तो जाओ, निगोद जाओ। समझ में आया? इतना गजब का मार है ये। इतना मैं अछूता तत्व हूं, मैं किसी के आधार से नहीं, और न कोई मेरे आधार से। ऐसा स्वरूप जानने पर अपने आधार से अपनी निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। तो अब कभी भी बहाने नहीं बनाना। आधार आदेश शक्ति कह रही है कि बहाने नहीं बनाना। बहाने बनाओगे तो 4 गतियों में रुलोगे। अब तो भैया बहुत रोग हो गया, तो अब तो हो चुका ना रोग। इसलिए तो बोला था, जब लो जराब न रोग हो क्या, तब लो झटती निज हित करे। तो अभी भी जितनी समय शक्ति बची है, वो निज हित में लगाओ। नहीं तो SIP और SWP के आश्रय से कभी भी निश्चिंता नहीं हो सकती। क्या बोला जी? कह रहे थे कि SIP और SWP से कल शाम को चर्चा करी थी, है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब तो मम्मी हम निश्चिंत हो गए, हमारे उसने इन्वेस्टमेंट प्लानर ने कही है ना बेटा, इसके आश्रय से कोई निश्चिंत नहीं होता। अभी कर्म रेखा बदल जाए ना, पर खच्चे उड़ जाते हैं। समझ में आई बात? गुरुदेव श्री ने बोला, ब्रह्मदेव वो क्या
कौन सा चक्रवर्ती, और नरक क्यों चला गया? चक्रवर्ती नरक चला गया, तुम ऐसा ही पी से समझ रहे हो, निश्चिंत हो गए, तुम्हारे पास चक्रवर्ती की संपदा है, वो नरक चला गया, हम मृत्यु से 1-8 करोड़ में निश्चिंत होना चाह रहे। निश्चिंता का आधार शुद्ध आत्मा है और कोई आधार नहीं। निश्चिंता का आधार शुद्धात्म स्वरूप के अलावा कोई किसी से निश्चिंत नहीं हो सकता। क्यों? स्थिति परिस्थिति बदलेंगी और हम निर्भर हैं। क्यों? हम इस रूप होते नहीं, हम इस रूप कभी होते नहीं, ऐसा निर्णय हमने पहले किया है। ठीक है, ऐसी निश्चिंता हम सबको प्रकट हो। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय।